नमस्ते। एक उड़ान में मैं राजेश सोलंकी आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हमेशा हमारी कोशिश रही है कि ऐसी ऐसी हस्तियों को आपके सामने इंट्रोड्यूस करें जो जिससे आपको आज की जनरेशन को या आज जब भी जो लोग हैं उनको कुछ इंस्पिरेशन मिले, उनको मालूम पड़े कि किस तरह से पॉजिटिविटी मेंटेन की जा सकती है, किस तरह से उड़ान भरी जा सकती है, किस तरह से हम लोग को रहना चाहिए और किनका आदर्श लेने जैसे आज भी लोग अपने पास है जिनका आदर्श लेके हम लोग तरक्की कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हम लोग जिस तरह से देखेंगे, अगर हम लोग अच्छाई की तरफ देखेंगे तो अपने पास अच्छाई अपने आप ही आ जाती है। तो आज के हमारे गेस्ट है ऋषभ तुराकिया और इनका नाम है, बेसिकली इनको जाना जाता है यूर टर्न नाउ। और इनका बेसिकली इनका एक्ट ऑफ काइंडनेस, इनका जो नाम से ज्यादा उनका जो काम है उसके लिए वो ज्यादा पहचाने जाते हैं। उन्होंने जो आपका काइंडनेस, लव, ये सब जो परोपकार, ये सभी चीजें एक्चुअली लाइफ में लाई है और उसको स्प्रेड किया है, प्यार को स्प्रेड किया है पूरे दुनिया में। भारत, बॉम्बे में ही, मुंबई में रहते हैं ये, और मुंबई से ये पूरी तरह से भारत में ही नहीं, अभी ऑलमोस्ट 46 कंट्रीज में इनका गया है। तो मैं जयश्री जी को चाहूंगा, जयश्री विल गोइंग टू इंट्रोड्यूस जयश्री विल गोइंग टू इंट्रोड्यूस मिस्टर सौरभ तुराकिया। जयश्री, यू कैन इंट्रोड्यूस हिम। Namaste. Rishabh Turakia is an author, businessman, motivational trainer, and philanthropist. He is a firm believer of living life positively and spreading this positivity to others. A commerce graduate with an MBA in marketing by qualification, he runs a family business of diamonds. He is the founder of Your Turn Now, which is a global kindness movement, and he has reached out to millions across 46 countries through this unique and powerful movement. He has conducted numerous workshops in school, communities, and corporates with a sole intention to promote love and kindness. Rishabh was recently conferred with the Rex Karmavir Chakra Award and Global Fellowship Award, which is a global civilian honor given by the International Confederation of NGOs in association with the United Nations. He has also been endorsed as one of the 14 faces driving social change in India by the Live Positive magazine. He has been featured by the coveted platform Humans of India and by popular media house Youth Ki Awaaz among the 10 inspiring people using social media to drive positive change. For his exemplar work done as philanthropy and for his other social service work towards animal rights through ahimsa. He was awarded Voluntary Hero 2012 award from the application across India. He is also a recipient of the award of exemplary efforts in the field of social change by the Giant Group. He has authored 4 books: Knock Knock, Are You Listening? Your Turn Now, Your Turn Now 2, and Second Look, Your Turn Now books made it to the list of best books of 2013 by Crossword and also to the list of 50 great Indian children's book. All the royalty earned from the book in used 100% for charity. Both the edition of Your Turn Now books were chosen by Amazon as India's memorable books of 2016. These books also find a place in the list of 8 books from across the world based on peace and kindness. Thank you. Welcome, Rishabh ji. ऋषभ जी नमस्ते। मैं सभी को बताना चाहूंगा
कि ऑफ कोर्स ये इंट्रोडक्शन इंग्लिश में था, लेकिन ऋषभ जी, ये हमारा प्रोग्राम हिंदी में है, तो ऋषभ जी का एक्ट क्या है, वो किस तरह से छोटी छोटी चीजों से लोगों को लोगों के चेहरे पे खुशी लाना चाहते हैं। हम लोग कितना छोटी छोटी चीजों से हम लोग लोगों के चेहरे पे स्माइल ला सकते हैं, लोगों को कुछ दे सकते हैं। उसके लिए बहुत बड़े पैसे वाला होने की जरूरत नहीं है, या बहुत अमीर होने की जरूरत नहीं, बहुत बड़ा खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। अपने छोटे छोटे डेली रोजमर्रा के काम में हम लोग लोगों के चेहरे पे ऊपर स्माइल ला सकते हैं। और लोगों को स्माइल क्यों लानी है? लोगों को कुछ चेहरे पे स्माइल लाने से हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। हम लोग को दूसरे के लिए कुछ भी नहीं करना है, अपने की खुशी के लिए ही, बेसिकली अपने वेल बीइंग के लिए, क्योंकि दूसरों को खुशी लाने में, खुशी अपने को तभी मिल सकती है दूसरों को खुशी लाने में। तो उनका एक छोटा सा एक्ट समझने के लिए एक 2 मिनट का वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रोसेस कैसा है। उसके बाद में हम लोग सौरभ जी से बात करें, ऋषभ जी से बात करेंगे। तो सीमा मैडम, ये शेयर कीजिए जस्ट वीडियो। अरे अरे भैया रुको रुको रुको। मैडम किधर जाना है? भैया सिटी सेंटर जाना है। 100 रुपया लगेगा। मीटर से 50 लगता है, ज्यादा से ज्यादा 50 दूंगी। हाँ अरे अरे सुनो, अरे 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 भैया भैया सिटी सेंटर चलो। हाँ माँ, वहाँ रिक्शा मिल गया, आप टेंशन मत लो। यहाँ अहमदाबाद में ना ये सारे ऑटो वाले पैसेंजर्स को लूटते हैं। पता है मुझसे 100 रुपए मांग रहे थे, डबल पैसे। मुझे पता है ना 50 रुपए लगते हैं। माँ मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। भैया ये कैसा ऑटो है, इसमें तो मीटर ही नहीं है। मुझे बिठा लिया और आप बोलोगे कि मैम 100 रुपए दे दो। बहुत लूट मचा रखी है आप लोगों ने यहाँ पे, सब पता है मुझे। हाँ अरे ऑटो क्यों रोक दिया? सच बोला तो बुरा लगा ना? नहीं मैडम, आपका सिटी सेंटर आ गया है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बताओ कितना हुआ है? अरे एक सेकेंड, मैं तो आपको 50 रुपए दूंगी। हाँ मुझे पता है आप मुझसे 100 रुपए मांगने वाले हो। मैडम जी आपको कोई पैसा नहीं देना है। क्या मतलब ये मैडम जी कि आपका किराया आपसे पहले वाला पैसेंजर पे कर चुका है। मैडम जी सारी दुनिया एक जैसी नहीं होती है, हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है, और उसी अच्छाई को बाहर लाने के लिए मैंने शुरू किया है ये पे फ्रॉम योर हार्ट। मतलब ये मैडम जी कि मेरे दिन का जो पहला पैसेंजर होता है उसका पूरा किराया मेरी तरफ से उसे गिफ्ट होता है। उसके बाद वो पैसेंजर अपने दिल से अपनी खुशी से जो भी पैसा देता है वो मेरे अगले पैसेंजर किराया देता है। और इस पैसेंजर एक के बाद एक अपना नहीं बल्कि आने वाले पैसेंजर का किराया पे करते हैं। और अगर किसी ने पैसे नहीं दिए तो? नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट आनी चाहिए। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। ये लीजिए मेरी तरफ से 100 रुपए आपके नेक्स्ट पैसेंजर के लिए। थैंक यू। थैंक यू भैया। जीना इसी का नाम। नमस्ते ऋषभ जी। ब्यूटीफुल वीडियो। हाँ, तो ये वीडियो दिखाने का पर्पस सिर्फ इतना था कि किस तरह से छोटी छोटी चीजों से हम लोग खुशियों को बांट सकते हैं। और ऋषभ जी का जो काम है, इन्होंने इस तरह से अलग अलग एक्ट है उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। मेरे ख्याल से 70-80 अलग अलग एक्ट है, जो छोटे छोटे एक्ट है जिसकी तरफ से हम लोग लोगों के चेहरे के ऊपर खुशी बांट सकते हैं, खुशी दे सकते हैं लोगों को। तो इन्होंने जो उनकी संस्था है यूर टर्न नाउ, मतलब ये अभी आपकी बारी है। इसका मतलब ये है कि हमने कर दिया, अभी आपकी बारी है। भले आपकी ये जैसे हम लोग बोलते हैं कि ईच न्यूटन का जो प्रिंसिपल है, एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम लोग जो देंगे वही अपने पास आएगा। तो हम लोग
अगर खुशी बांटेंगे तो अपने पास खुशी आनी ही है, भले उधर से आए या किधर से आए, लेकिन जो हम लोग देंगे वही अपने पास आएगा। हम लोग हेट बांटेंगे तो हेट ही अपने पास आएगा। तो खुशी बांटी है या अच्छाई बांटी है तो अच्छाई अपने पास आएगी, ये उनका प्रिंसिपल है। तो ऋषभ जी, एक तो मैं आपको आपसे कुछ अभी पूछना चाहूंगा कि किस तरह से आपका जर्नी रहा। एक तो मुझे स्टार्टिंग में जस्ट आपके बचपन के बारे में बताइए कि आपका बचपन कहाँ पे गया और ये क्लिक कहाँ से हुआ, कब हुआ? बचपन में ही आपके दिमाग में ऐसा आया कि हम लोग लोगों के लिए कुछ करें, या आपको किधर कुछ दर्द दिखाई देता था लोगों के इसमें? क्योंकि बहुत बार आप डायमंड मर्चेंट हैं, डायमंड मर्चेंट बोलेंगे तो एक अलग लेवल होता है, लोग मर्सिडीज में उतरेगा या उनका जो लोकेलिटी है लोखंडवाला में रहेंगे, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स या बॉम्बे, वालकेश्वर। हाँ मालकेश्वर। तो उस तरह से वो जो एक सर्कल है, हम लोग बोलते हैं ना लोगों का सर्कल, ये एक सर्कल लगे, वो दूसरे सर्कल में जाके देखते ही नहीं दूसरे लोगों, ऐसा लोगों का कंसेप्ट है। तो आप डायमंड के बिजनेस में करते हुए भी, ये चकाचौंध में रहते हुए भी, इस तरह से बाकी की चीजों में किस तरह से आ गए? कब ये दिमाग में आपके आया? क्योंकि आप तो अच्छे स्कूल में पढ़े होंगे, आपका बचपन तो अच्छा ही गुजरा होगा जहां तक मैं समझ रहा हूँ। तो जस्ट उसके बारे में सर बताइए। अच्छा, मैं बॉम्बे ब्रॉट अप हूँ बचपन से ही, यानी मुंबई। बॉम्बे में हुआ है, टूंगा में रहता हूँ। और हाँ, बॉर्न विद द गोल्डन स्पून बोल सकते हैं आप। मेरे दादा बहुत बड़े दानवीर थे और मेरे पिताजी ने डायमंड का बिजनेस चालू किया। बचपन से मैं मेरे दादा के साथ आई वाज देयर फॉर 14 साल उनके साथ था, और तब से लेके अभी तक टिल आज तक मैं उनकी बहुत स्टोरी सुनता हूँ, जो उन्होंने एज अ दानवीर उन्होंने जो दान दिए थे उस टाइम पे। मतलब आप छोटे थे तभी भी थे वो? हाँ थे, मैं 14 साल तक था, 14 साल तक मैं था उनके साथ। तो मैं उनकी स्टोरी सुनता था कि वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, और कौन सा काम करते हैं, कहाँ पे डोनेशन देते हैं, वो सब। बट उस टाइम पे जनरली इट वाज मोर ऑन रिलीजन बेसिस, यानी टेम्पल बनवाना या फिर कम्युनिटी के लिए कुछ करने का, और पानी का प्याला, वो जो पानी का परब जो बनाते हो कि ताकि आते जाते स्ट्रेंजर्स पानी पी सके, और भोजनालय बनाने का ताकि वहाँ पे कम से कम रुपए में खाना मिल सके। मतलब आज की तारीख में भी वहाँ पे 25 रुपए में पूरी थाली मिल जाती है। ओके। वैसे टाइप के उन्होंने बहुत सारे काम किए थे, तो वही स्टोरी सुनता था मैं। और ऊपर से जब मैं छोटा था तो जो काइंड ऑफ बुक्स जो मैं पढ़ता था, तो ज्यादातर मॉरल स्टोरीज वाली बुक्स थी, जहाँ पे खास करके लोग कैसे लोग अच्छे हैं और क्या कौन अच्छा काम करते थे। तो मतलब दिखता था सब लोग अच्छे ही दिखते थे, वैसे ही था। तो स्टोरी सब ऐसे सुनी। तो आई थिंक मतलब कोई भी चीज चालू करने के पहले कोई भी एक झटका नहीं लगता है, मतलब पूरा लाइफ का जो होता है ना, वो उसको हेल्प करता है वो बनने में। मतलब आज एक ही चीज करने से वो चालू नहीं हो जाएगा। अगर सपोज आज को मुझे बोले कि आप जाके इंजीनियरिंग का काम करो, तो मेरे को समझ में नहीं आएगा, पर हाँ 10 साल के बाद शायद आएगा, पर उसके लिए मेरे को अलग अलग चीज दिमाग चलाना पड़ेगा वैसे। तो ये भी जब हुआ था 2009 में मैंने ये चालू किया, ये योर टर्न नाउ कार्ड है और पीछे लिखा है अब आपकी बारी। तो ये जो आइडिया था ये मुझे आया था अक्टूबर नवंबर 2009 में। तो एक मूवी है पे इट फॉरवर्ड, इंग्लिश मूवी है, और तभी मैं उस टाइम पे मैं लाइफ कोचिंग करता था, तो मैं ये मूवी दिखाता था लोगों को। और उसमें से एक इंस्पायरिंग ये था कि लोगों को हेल्प करना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि भाई तुम भी और करो कुछ। मतलब क्योंकि होता है कि पहले के जमाने जब डोनेशन देते थे तो लोग डोनेशन देके भूल जाते थे। तो मैंने क्या सोचा कि जिसको हम दे रहे हैं उसको भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई अपने लिए कुछ अच्छा करता है तो हमको उसको भूलना नहीं चाहिए। तो कुछ ऐसा करो कि जिससे उसे याद रहे और वो आगे बढ़ाए। एक आदमी, अगर मैं अकेला आज काम करने जाऊं तो मैं पूरे साल में 100 लोगों, 200 लोगों, 500 लोगों को दे सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको मल्टी लेवल कर लेता हूँ कि अगर मैं जो 500 को हेल्प कर रहा हूँ उसको 500 और 500 को हेल्प करेंगे, तो कितने काफी लोग हो जाएंगे जिसको हम लोग हेल्प कर सकते हैं। तो तभी ये सोचा कि ऐसा कुछ मूवमेंट चालू करना चाहिए जिससे लोग एक दूसरे को हेल्प करें। जैसे ये वीडियो देखा, उसमें वो आदमी क्या होता है कि हर एक आदमी में अच्छाई होती है, जो वही मेरा बिलीफ था कि हर एक आदमी में अच्छाई होती है, हमको खाली उसको याद कराना पड़ा है कि भाई तू ये अच्छा कर सकता है। आदमी का खुद का नेचर, हर आदमी का नेचर अच्छाई का ही है, जो भगवान ने बनाया हर आदमी को अच्छा बनाया है। अच्छा ही, हम लोग पैदाइशी कोई गलत होता ही नहीं है, पैदा सब सही होते हैं सब। पर वो क्या बाद में जो सोसाइटी का प्रेशर आता है या जो में वो लोग रहते हैं, जैसे लोगों के साथ रहते हैं, उस हिसाब से उन पर फर्क पड़ता है। इसमें अच्छा ही है,
कोई कितना भी आदमी खराब हो उसमें अच्छाई है। अंगुली बाबा वाल्मीकि बन सकता है, यस, पॉसिबल नहीं है कि नहीं हो सकता। कोई भी अंगुली बाबा तो मतलब हर एक का कितना खून किया था तब जाके वो भी वाल्मीकि बन सकता है। तो हम लोग तो उसके सामने कुछ नहीं है, तो हम लोग क्यों नहीं वो एक अच्छा काम करें। इससे तब से मैंने सोचा कि नहीं, कुछ ऐसा दो, काम करो और उसको कुछ दो। मैंने सोचा कि एक कार्ड जैसा कुछ है जो हम लोग उसको देते हैं, जिसपे लिखा भी है कि नहीं अब आपकी बारी है। मतलब इसमें क्लियरली लिखा है कि किसी की एक छोटी सी बेनाम अच्छाई ने आपके दिल को छू लिया है। जैसे कैसे उसने 100 रुपए दिए नहीं, पर फिर भी उसे नहीं आपको पे करना है, तो उसकी छोटी सी अच्छाई ने उसके दिल को छू लिया। तो 50 देने वाली थी, वो 100 देखी गई। तो इसी को आप आगे बढ़ाओ। ये कार्ड किसी को कुछ अच्छा काम करो, ये कार्ड उससे पास कर दो। तो ये जब मैंने चालू किया दिसंबर 2009 में, और आज की तारीख में 8.5 लाख कार्ड 46 कंट्रीज में। ओ नहीं, ये कार्ड का मेरे को ऋषभ जी, मेरे को समझ में एक्चुअली मुझे भी नहीं आया। ये कार्ड का क्या कंसेप्ट है? कार्ड एक बार रखना, इसका क्या मतलब है? कार्ड 8.5 इतने कंट्रीज में, इसका मतलब क्या है? मतलब ये देखो, अगर मेरे पास ये आज ये जनरली मैं कवर में 5 कार्ड देता हूँ, बराबर। अभी राजेश जी आपको मैंने ये 5 कार्ड दिए, तो आप जहाँ पे रहते हो आपके वहां से स्टेशन कितना दूर है? एक अराउंड 3-3 किलोमीटर होगा, 3-4 किलोमीटर। अभी आपके पास गाड़ी नहीं है और आप रिक्शा में, ऑटो रिक्शा में जा रहे हैं। आपके एरिया में शेयर ऑटो होती होगी, बराबर। वहां से अगर रिक्शा में जाएंगे तो दो आदमी जो बैठेंगे तो 20-20 रुपया देना पड़ेगा। अभी आप तो वैसे भी जा रहे हो, सोचो अगर आपने 40 रुपया दिया, बाजू वाले का भी पे कर दिया, जैसे ये ऑटो वाले एग्जाम्पल में था, और उसको आप ये कार्ड दे दो, वो तो पहले एक तो खुश होगा क्योंकि आपने उसका पे कर दिया, तो उसके मुंह पे स्माइल आ गई। अब बोलती नहीं, अब ये तेरी बारी, तू किसी और को हेल्प कर दे 20 रुपए से। मे भी वो स्टेशन जाता है तो वो अपने पीछे जो आदमी है लाइन में खड़ा है उसके लिए टिकट खरीदता है 10 रुपए, तो भी उसके पास 10 रुपये फायदा है। अभी वो जो आदमी है, जिस वो कार्ड उसको दे देता है, वो जो आदमी है, अपनी ट्रेन तो कितनी क्राउडेड होती है, उसको बैठने की जगह मिलती है, लेकिन वो अपनी जगह किसी और को देता है क्योंकि उसको मालूम पड़ा ये तो मेरी, तो वही आदमी उठ के वो जगह किसी और को देता है और उसको कार्ड पास करता है। मतलब आपका जो 20 रुपए का काम है वो वायरल हो रहा है और वो जा रहा है, बराबर। मतलब आप थाना में से वो आदमी, चलो वहां से बॉम्बे सेंट्रल चेन रिएक्शन बोल सकते हैं हम लोग, एक से चेन रिएक्शन हो जाता है। मतलब ये कार्ड रुकना नहीं चाहिए, कार्ड खाली घूमते रहना चाहिए। तो ये कार्ड कोई भी प्रिंट कर सकता है, मतलब जिसको लगेगा तो उस तरह से, या उसके लिए जनरली क्या है ना, रिक्वायरमेंट है? ये कार्ड अगर चाहिए किसी को तो किस तरह से करेगा? तो इस पे एक तो आप गूगल कर सकते हो कि कार्ड कहाँ मिलेगा। ऊपर से कार्ड के नीचे भी फोन नंबर है, ईमेल आईडी है, व्हाट्सएप नंबर है, सब कुछ है, जहाँ पे आप खाली आप रिक्वेस्ट भेजो कि मुझे कार्ड चाहिए, तो आपके घर पे कार्ड पहुंच जाते बिना कोई पैसे के। ओके, ओ ग्रेट। कोई कार्ड आज तक गए हैं बाहर, वो फ्री में गए। अभी आप छापने जाओगे तो कोई 10 कार्ड छाप के देगा नहीं आपको, रहेगा उससे से मैं फ्री में दे रहा हूँ, आप क्यों छपवा रहे हो? मेरे पास घर पे 2 लाख कार्ड पड़े हैं। ओके, तो हम तो कुछ मंगवाएंगे अभी आपसे। हाँ, तो मेरे दिमाग में तुरंत आया हो आपका कार्ड देख के कि आई शुड, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि कार्ड। तो ये क्योंकि ये खाली इसमें नहीं, ये इंग्लिश में है, इसमें जर्मन, स्पेनिश, मैंडरिन, रशियन, ऐसे अरेबिक, ऐसे टोटल 10 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में है। तो जो कंट्री मंगाती है मैं वहां पे वो लोकल लैंग्वेज में भेजता हूँ। तरफ इंग्लिश रहता है, दूसरी तरफ लोकल लैंग्वेज रहता है, ताकि क्या अभी वहां पे मैं अगर हिंदी भेजता हूँ तो वो लोगों को समझेगा नहीं, बराबर। तो वो हिसाब से मैं लोकल लैंग्वेज में भेज देता हूँ। मतलब एक है कि आप में जो ये अच्छाई बांटने की जो आदत आई, ये आपको किसी ने सिखाई नहीं। मतलब ये बोलते हैं ना हम लोग कि किसी को सिखाने से कोई सीखता नहीं है, बच्चे फॉलो करते हैं बड़ों को। बस ये जीन्स में आ गया और सुनते आए, या आपके जो पेरेंट्स थे उसमें अच्छाई थी, उनकी अच्छाई की एक्ट देख के आप में अच्छाई, उन्होंने बोला नहीं, आपको सिखाया नहीं बच्चा अच्छा करना चाहिए वैसा। तो जैसे बोलते हैं ना कि बच्चे तो फॉलो करते हैं, उसको सिखाने से कोई सीखता नहीं है। राइट। आपको पेरेंट्स को फॉलो करते हैं, मतलब पेरेंट्स को इसलिए देखना चाहिए कि आप कितना भी किसी को बोलो कि भाई आप गाली मत दो, बच्चों को बताओ गाली मत दो, गलत चीजें मत करो, सिगरेट मत पियो, लेकिन आप खुद नहीं करोगे तो बच्चे करने का सवाल ही नहीं उठता। सेम थिंग मेरे ख्याल से आपकी ये वैसा है ना, एक कहावत है कि जो मोर है ना, मोर, पिकॉक, उसके जो उसका जो एग आता है उसमें कलाकारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसमें से मोर ब्यूटीफुली निकलता है। ओके, हाँ, नेचुरली बराबर है। तो उसमें कलाकारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब मोर के जो इंडे होते हैं उनको कुछ हम लोग को, यू डोंट हैव टू पेंट। जैसे हम लोग बोलते हैं कि सीड, एक जो हम लोग एक सीड डाल दिया तो फिर उसमें जो जिस तरह से सीड है उसके हिसाब से उसका प्रोडक्ट भी आएगा।
एक तरह से वैसे भी बोल सकते हैं। और आपने ये जो यूर टर्न नाउ का जो एक छोटा सा बीज डाल दिया था 2009 में, आज उसका पेड़ बन रहा है और हो सकता है ये बहुत बड़ा वटवृक्ष बन जाएगा। मेरा मेरा टारगेट है 7.7 बिलियन पीपल को पहुंचना। ओह ग्रेट, हो जरूर होगा सर। दैट इज वर्ल्ड पॉपुलेशन। नेवर एंडिंग है और जरूर पहुंचेगा, क्योंकि अगर आदमी दिल से करेगा, उसका कोई खुद का बेनिफिट उसके पीछे माइंड में के पीछे बैक ऑफ द माइंड दूसरा कुछ इंटरेस्ट नहीं होता है, तो ये सब चीजों के लिए जो बोलते हैं ना कि पूरी कायनात उसका साथ देती है, उसको ये साथ जरूर आपको मिलेगा और ये जरूर काइंडनेस पहुंचेगा और नेचुरली पूरा माहौल बदल जाता है ना। अल्टीमेटली है क्या, ये हम लोग जो छोटी छोटी चीजों के ऊपर जो झगड़ा करते हैं, जो संप्रदाय के ऊपर, मैं धर्म के ऊपर नहीं बोलूंगा क्योंकि धर्म तो सभी का एक है, जो वास्तव में धर्म एक ही चीज सिखाता है। ये संप्रदाय के हिसाब से लोग झगड़ा करते हैं, ये मुस्लिम संप्रदाय, हिंदू संप्रदाय, जैन संप्रदाय, धर्म तो सभी एक ही सिखाता है सभी। तो बहुत अच्छा सर आपने बताया आपका जो ये। और फिर ये आपने बुक लिखे हैं, अभी ये 4 आपने बुक लिखे हैं, इतने सारे जगह पे आपको रिकॉग्नाइज किया गया, बड़ी बड़ी संस्थाएं से रिकॉग्नाइज हुआ। इसका मतलब ही ये है जो नेचुरली होना चाहिए वो नेचुरल चीज लोगों में हो नहीं रही है। जैसे कि आदमी बना तो काइंडनेस नेचुरली है, लेकिन आज को जो होता है उसको अवार्ड देना पड़ता है कि भाई आप नेचुरल जो अच्छा कर रहे हो, बट वी आर अवार्डिंग यू बिकॉज इट इज वेरी रेयर, जो क्योंकि रेयर हो गया ना। अदरवाइज अगर सभी अच्छे हो जाएंगे 7.5 बिलियन तो कोई किसी को इस चीज के लिए अवार्ड नहीं देगा। एक्चुअली मैं तो बोलता हूँ ये कार्ड की जरूरत ही नहीं। वही मैं 10 साल के बाद ये कार्ड यूज भी नहीं करना चाहिए, लोगों के डीएनए में आ जाना चाहिए कि नहीं मुझे अच्छा करना है। मैं तो कभी मैं जाता हूँ स्कूल्स, कॉलेजेस, रोटरी क्लब में आपके वहां पे भी आया था, लेक्चर देने जाता हूँ कि अच्छा करो। अभी ये ऐसा चीज है जो रोज की चीज है और ये मुझे किसी को सिखानी नहीं चाहिए, ये ऑटोमेटिक आनी चाहिए। और फिर भी मेरे को जाना पड़ता है सिखाने के लिए कि नहीं बाबा कि रोज कैसे किसी को स्माइल करा सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजों में लोगों को अगर अगर हम लोग अपने मुंह से सबके बारे में अगर अच्छाई बात करें, और अच्छाई हर चीज में होती है, हर एक आदमी में होती है, ऐसा कोई आदमी नहीं है कि जिसमें अच्छा ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। मेरे ख्याल से कितना बुरा से बुरा आदमी में भी अच्छाई तो होती ही है, गारंटेड। हाँ, तो वो अच्छाई अगर अपना हम लोग अपने आँख उस तरह से देखे, अच्छाई देखने के लिए हम लोग देखे तो अपने को जरूर दिखाई देगी, और वो देख के उसकी तारीफ करे, उसके चेहरे पे स्माइल आ गया तो अपने अपना काम कर दिया एक्चुअली, एक तरह से वैसा मैं बोलूंगा। तो सर एक्चुअली आप तो मतलब आपका पुरखों से बिजनेस रहा है, बिजनेस बैकग्राउंड रहा है, तो बिजनेस संभालते हुए ये सब करना, अभी आप काफी टाइम उसमें देते हैं, मेरे ख्याल से दिन के 4-5 घंटे आपके ये सब एक्टिविटी करने में आपके जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस इसके लिए इफेक्ट होता है या बिजनेस को इफेक्ट नहीं होते हुए आप ये कर पाते हैं? क्योंकि अगर बिजनेस इफेक्ट होगा तो मैं दोनों नहीं कर सकूंगा, इसलिए बैलेंस करना बहुत जरूरी पड़ता है। क्या है ना कि मेरी वाइफ टीचर है और मेरा सन भी स्कूल में जाता है, तो वो लोग दोनों 7:30 को दोनों घर से निकल जाते हैं। इससे 7:30 से, और मेरा हम लोग का काम, ऑफिस का काम चालू होता है 11 साढ़े 11 के बाद, तो 7:30 से 11:30 मेरे पास 4 घंटा होते हैं सुबह, जहाँ पे मैं ये सोशल वर्क कर लेता हूँ। ओके। और फिर ऐसा होता है तो बाद में कभी 6 बजे के बाद, जो रेयरली होता है, जैसे रोटरी क्लब की मीटिंग शाम को होती है, हाँ शाम को 7 के बाद फिर मैं रोटरी क्लब गया, मतलब 11 से 6 जनरली मेरे LC टू इट के मैं ऑफिस का काम हो जाता है। तो ये सब करते हुए, क्योंकि आप डबल ड्यूटी ऑलमोस्ट करते हैं, तो फैमिली को टाइम दे पाते हैं? सॉरी, फैमिली को टाइम दे पाते हैं? क्योंकि दूसरों 6 बजे के बाद फैमिली को टाइम। ओके। रोटरी क्लब और वो सब महीने में एक बार होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि मैं जनरली शाम को 6 साढ़े 6 के बाद, 6:30 को तो मैं घर पे पहुंच जाता हूँ रोज। 6:30 से 10 बजे तो फैमिली के साथ ही होता है। तो शुरू में जब ये आपने इस तरह से टाइम देने का सोचा, या इस तरह से सोशली इतना, क्योंकि आपका बिजनेस का भी पैसा नेचुरली सोशल कॉज में आपका खुद का भी जाता होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि आपको जितने भी बुक्स आपके हुए, जितने पॉपुलर भी हुए हैं, इसको अवार्ड भी मिले, इसके ऊपर से जो भी रॉयल्टी आती है, वो रॉयल्टी भी आपने पूरे सोशल कॉज के लिए भी खर्च किया है, मतलब उसमें से कुछ भी पैसा आपने खुद के लिए, रॉयल्टी चैरिटी में चला जाता है, चैरिटी में, और अपने और बिजनेस का भी काफी इनकम जो है वो भी आप चैरिटी में देते हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि पिताजी की तरफ से या घर वालों की तरफ से आपको डिस्करेज किया गया हो कि भाई इतना क्यों करते हो, भाई हम भी करते थे, लेकिन इतना टाइम देने की क्या जरूरत है, थोड़ा इधर ध्यान देके करो, इस तरह से? जब आप टिपिकल गुजराती बिजनेस फैमिली से आते हो ना, तो ये सब चीज जो सोशल वर्क और वो सब चीज है ना 60 के बाद की जाती है। बराबर है। जब आप 30 साल के हो ना, तभी आपका फोकस जनरली ट्रेंड है, और मुझे
घर पे बताया गया था, मेरे पिताजी ने भी मुझे इस बारे में बताया था, मेरे भाई ने भी इस बारे में डिस्कशन किया था कि ये सब चीज जब स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था, अलग अलग जगह से मुझे कॉल आते थे, तो मैं कोई भी टाइम पे चला जाता था लेक्चर देने को। तो फिर बाद में एक बार मुझे बैठा के काफी समझाया प्यार से और अलग अलग तरीके से कि ये गलत है। फिर बाद में मैंने सोच लिया कि नहीं ठीक है, 11 से 6 ऑफिस के ट्रेनर रखता हूँ, जो भी मेरा सेशन होगा तो मैं वो सुबह के टाइम पे कर लूंगा। और आई थिंक मेजोरिटी, मतलब अभी साल में 1-2 सेशन होता है जो दोपहर के टाइम पे होता है, जहाँ पे अनअवॉइडेबल है क्योंकि कंपनीज जनरली दोपहर को बुलाती है, पर बाकी आई सी टू इट कि वो 11 के पहले सुबह ही हो जाता है। तो बैलेंस, उस चीज को आपने बैलेंस कर लिया, मतलब अभी वो बैलेंस कर लिया। और फिर वो लोग ने देखा ना कि लास्ट अभी 10 साल में इतना प्रोग्रेस हो गया है और जो हिसाब से मेरा काम बढ़ गया है, तो वो लोगों को भी लगा कि नहीं ये अभी कुछ जेन्युइन कर रहा है। और सर इसके अलावा और किसी चीज से आपको किसी ने रोका या कुछ इसके बीच में हर्डल्स आए या सोसाइटी से या किसी तरह से आपके काम में रुकावटें आई आपको? हाँ वो तो आती ना, स्टार्टिंग में बहुत सारी आई। स्टार्टिंग में जब ये कंसेप्ट भी चालू किया था तो कुछ आई थिंक 5-6 महीने हुए थे और मैं बोल रहा था कि कार्ड दो सबको, ऐसे कुछ अच्छा करो, कार्ड दो। तो कुछ दोस्त लोग मिले थे जो वेल विशर है, वो लोग भी सोचेंगे भाई इतने छोटी उम्र में ये सब मत कर, अभी काम पे ध्यान दे, पैसा बना, अभी ये उम्र है। तो उन्होंने भी बोला कि ये सब नहीं करना चाहिए। और मतलब सोचो ना, तू टोल बूथ पे जाता है, वाशी टोल नाका क्रॉस करता है, तू पीछे वाले के लिए 30-35 रुपया भरता है और उसको तू कार्ड पास करता है, और पीछे वाला मर्सिडीज वाला उसको 30-35 रुपये का क्या लेना देना है। मेरा पॉइंट ये नहीं है कि 30-35 रुपया मर्सिडीज वाले को 30-35 क्यों दे रहा हूँ। पॉइंट है कि शायद वो इंस्पायर होके वो किसी को 2-3 हजार दे दे या वो कुछ और बड़ा काम कर ले ये कार्ड से। तो पॉइंट ये नहीं है कि मैं पीछे कौन है, मेरा पॉइंट ये था कि वो पीछे वाला स्माइल करना चाहिए कि उसको कार्ड मिलता है और वो कुछ अच्छा करता है, तो आगे उससे अच्छी बात क्या है। और स्टार्टिंग में सब लोग अगेंस्ट थे, पर अभी जब मालूम पड़ा कि नहीं अभी अच्छा जा रहे हैं, तो वो बोलते ना पहले सब लोग अपोज करते, फिर लोग साथ में ऑटोमेटिक बड़े बड़े जो धर्म संस्थापक थे हम लोग के, उनको अपोज हुआ तो फिर आपका तो क्या बोलेंगे। तो मैं तो कुछ नहीं उसमें, तो इसलिए अभी है सब लोग साथ में खड़े हैं। तो सर ये जो इस एक्ट में आप एक 2-3 जैसे आपने अभी बताया कि टोल का पीछे वाले का, इस तरह से और कौन कौन सी एक्ट आपको एक सैंपल के तौर पे लोगों को और बताना चाहेंगे कि जो नॉर्मल की दैनंदिन लाइफ में हम लोग डे टू डे लाइफ में हम लोग जो कर सकते हैं, जो एक आम आदमी, क्योंकि लोगों के दिमाग में पहले आता है कि कुछ करना है मतलब अपने को पैसे ही देने हैं, तो पैसा देना या क्योंकि आप जो टोल देते हो कोई बहुत बड़ी अमाउंट होती नहीं है, वो तो कोई भी दे सकता है, 35 रुपये, 40 रुपया, 50 रुपया, जो भी टोल पीछे वाले का देना है। तो लेकिन लोगों के दिमाग में पहले आता है कि कुछ सोशल वर्क करना है मतलब तो पैसा होना चाहिए बहुत। आप लोग, हम कहाँ से सोशल वर्क करेंगे, हम तो हमारा 20-25 हजार रुपया हमको सैलरी मिलती है, सोशल वर्क कहाँ से करेंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको हमारी पड़ी है, हम लोग दूसरों को क्या दे सकते हैं, ऐसा एक थिंकिंग नॉर्मल पब्लिक में है। बात सही बात इसके बारे में क्या राय? कि जो चैरिटी करता है वो बड़ा आदमी होता है, ऐसा कुछ नहीं। चैरिटी मेरे हिसाब से कोई भी कर सकता है, और चैरिटी मतलब पैसा नहीं, चैरिटी दिल से आनी चाहिए। किसी की तारीफ भी कर दी ना हम लोग ने, किसी के ऊपर प्यार से हाथ भी रख दिया बराबर, तो भी वो एक चैरिटी हो जाती है बराबर, भी अपने हुआ अपना। तो चैरिटी, अभी जैसे मैंने क्या बोला, वो ट्रेन का एग्जांपल दिया कि वो आदमी ने उसको सीट दिया, तो वो आदमी ने उसको अपना सीट दे दिया, उसने पैसे नहीं दिए कुछ, उस पर उसके मन में वो भावना आ गई कि नहीं मुझे कुछ अच्छा करना भाई, तो उसमें उसको पैसे की देने की जरूरत नहीं पड़ती, उसने ऐसी करके दे दिया। आप किसी को रोड क्रॉस करवा रहे हो, किसी का सामान उठा रहे हो मॉल में, तो वो सब छोटी छोटी चीजें ना, कुछ आप खाना खा रहे हो आप ऐसे आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो, तो वो भी हो जाता है। मतलब चैरिटी हर कोई कर सकता है। अभी अगर आप देखोगे बहुत सारे वीडियोस ऐसे आते हैं जहाँ पे आप देखोगे जो लोग जिनके घर नहीं है, होमलेस पीपल जो बोलते हैं, आप उनको जाके कुछ खाना देंगे ना, तो उसके बाद एक कुत्ता भी आएगा ना रस्ते, तो वो कुत्ते के साथ भी शेयर करेगा। मतलब उसको तो आपका दिया वो झूठा खा रहा है, पर वो उसका ये बात हक है कि मतलब उसका इतना वो सोचता है कि नहीं कि मुझे भी इसको शेयर करना चाहिए। सर आपने अभी बोला कि कोई कुत्ता भी आया, उसके ऊपर से मेरे को याद आया कि आप इनके ऊपर भी काफी काम करते हैं और काफी जगह पे, हाँ, जो एनिमल्स या डॉग्स है, मतलब ये क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रे डॉग्स के ऊपर, और काफी लोग मदद भी करना चाहते हैं, लेकिन काफी सोसाइटीज में जो मदद करना चाहते हैं उनको भी अपोज होता है कि आप लोग ऐसा क्यों करते हो।
आपकी उसके बारे में बेसिकली क्या राय है और क्या थॉट्स है, और आपका उसके ऊपर भी आपका काफी काम है जहां तक मुझे पता है। सी मेरी एक संस्था है अहिंसा करके मलाड में, वहाँ पे हम लोग का हॉस्पिटल है फॉर स्ट्रे एनिमल्स ओके, आपका हॉस्पिटल मलाड में। तो वो आप देखो कि वहाँ पे वो स्ट्रे एनिमल्स पैसे लेके नहीं आते, तो पूरा चैरिटी पे ही चलता है वो, क्योंकि वो जो भी हम लोग ने पूरा फुल टाइम वेट रखा है। अब आके वो आप जगह आके देखोगे ना, मेरे पास आज की तारीख में 250 कुत्ते हैं, 150 बिल्ली है। ओह, जगह आके देखोगे ना, इतनी नीट एंड क्लीन है कि आपको एक नॉर्मल गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी मेरी जगह आपको ज्यादा क्लीन लगेगी, और वो पूरा चैरिटी पे चलता है। तो ये योर टर्न नाउ के अंडर में ही चलता है सर? ये भी नहीं, तो अहिंसा करके है, अहिंसा ट्रस्ट है, वो अहिंसा भी अहिंसा अलग। ट्रस्ट। तो वहां पे पूरा ऐसे। अब इसमें क्या होता है, लोग बैलेंस नहीं करते इस बारे में। तो जो मैं भी डॉग लवर्स हूँ, मैं भी एंटी मतलब कोई भी पशु को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मैं भी उसे पूरा मानता हूँ। काइंडनेस टुवर्ड्स एवरी एनिमल होना चाहिए, पर आप ज्यादा करोगे ना कोई भी चीज को, तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। बहुत लोग फिर ओवर पजेसिव हो जाते हैं या ओवर रिएक्ट करते हैं। अगर भूल से भी किसी ने, अभी मुझे अगर डर लग रहा है डॉग से, तो मैं उसको चिल्लाऊंगा, दूर जाऊंगा, बराबर। मेरे को उसको हर्ट नहीं करना है, पर मेरे को डर के मारे मेरा वो रिएक्शन आता है, वो ह्यूमन रिएक्शन है। तो अगर तुम भूल से चिल्लाओगे ना, पर जो डॉग प्रेमी एकदम जो एक्सट्रीमिस्ट होते ना, वो फिर बाद में उसकी भी बैंड बजा, वो लोग एक्चुअली डॉग की तरह बिहेव करना चालू करते हैं। सही बोला। ऐसा हो जाता है, पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है कि हर एक आदमी अपने जैसा नहीं है, उसमें भी कुछ गलती होगी, गलती हो सकती है उसमें भी, तो वैसे ये आदमी भी है, उसको समझाना इंपॉर्टेंट है। आप उसकी तरह से बिहेव नहीं कर सकते। ठीक है सर, मतलब आपका शॉर्ट में कि अपने को हर जैसे लाइफ में बैलेंस रखना जरूरी होता है, जैसे आपने बिजनेस और इसको भी बैलेंस किया, क्योंकि बैलेंस नहीं करेंगे तो नेचुरली घर वाले भी नाराज हो जाते हैं। कोई भी चीज एक्सट्रीम होती है ना, वो गलती हो जाती है। ऑफ कोर्स अपना एक हम लोग ये भी कहते हैं कि जब तक अपने दिमाग पागलपन सवार नहीं होता है, तब तक हम लोग वो सक्सेस नहीं करते। लेकिन फिर भी उसके बावजूद बैलेंस नहीं रहेगा तो हम लोग वरना क्या होगा ना, आप सक्सेसफुल होंगे पर आप ऊपर अकेले होंगे। बात बराबर है, सही बोला। आपको साथ में लेके जाना है। क्या फायदा आप एकदम सक्सेसफुल हो गए, ऊपर अकेले हो गए, लेकिन मालूम पड़ा फैमिली नहीं, दोस्त नहीं, तो अकेला वो शेयर तो सक्सेस का कोई मतलब ही नहीं है। सक्सेस शेयर किसके साथ करोगे? शेयर नहीं करेंगे तो सक्सेस ही नहीं है। हाँ, साथ शेयर। सर ऋषभ जी, आपने कभी सोचा था कि ये जो आपने स्टार्ट किया छोटा सा 2009 में, इतना बड़ा फैलेगा, इतना उसको लोगों का सपोर्ट मिलेगा, और इतना 46 कंट्रीज में इतने सारे लोग ये करना चालू करेंगे? ऐसा सोचा था आपने पहाड़ के कंट्रीज में भी जाएगा? मैंने जब चालू किया था ना, जब मैंने फर्स्ट लॉट छपाया था, तो मैंने 2000 कार्ड छपाया था। कि पूरे साल में 2000 काम अच्छा करूंगा पूरे साल में, और 2000 कार्ड दे दूंगा। खाली इतना ही मेरा सोच था जब चालू किया, लेकिन मेरे को पहले साल में ही 25,000 कार्ड छापने पड़े। ओह ग्रेट। और पहले साल में ही 9 कंट्रीज में पहुंच गया था, थैंक्स टू सोशल मीडिया। तभी फेसबुक जस्ट आया था, और फेसबुक की वजह से ये न्यूज सब जगह फैला, और अलग अलग कंट्रीज में लोगों ने मंगाना चालू किया, वहां पे यूज करना चालू। और आज देखो 10 साल 11 साल में कहाँ पहुंच गया ये, सोचा नहीं था। और एक्चुअली पूरे 11 साल में मेरा खुद में भी इतना चेंज आ गया। मतलब आज की तारीख में मेरे कॉलेज वाले दोस्त मिलेंगे तो भी बोलता रहे तू ऐसा तो था ही नहीं, तो कैसे हो गया वैसे हो। तो मेरे पास 2 दिमाग में क्वेश्चन आए एक ही टाइम पे। तो पहले एक तो पूछ लेता हूँ कि जो अच्छाई आई, बहुत बार उसके लिए लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, उसके बाद उसमें पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव। तो आप ये सिर्फ ये जो एक्ट है उसकी वजह से आपको चेंज आया ऐसा बोलेंगे? क्योंकि आपका ये जो पर्टिकुलरली काइंडनेस वाला एक्ट है, दूसरों के लिए खुशी देने की, इस तरह से ऑटोमेटिकली आप में चेंज आते गया, जिस तरह से लोग क्या है ना, करने से जो आता है सेंसिटिविटी बढ़ गई मेरी। हाँ, एक अवेयरनेस आ गया, संवेदना जो हम लोग बढ़ाते हैं। एंटीना पूरा टाइम खुला रहता है अभी किसी को भी हेल्प करने के लिए। बोल रहा है हाँ तो यहाँ पे चांस है, अरे ये तो वहां पे चांस है। एक ध्यान रहता है पूरा टाइम, रास्ते में भी चलता हूँ तो मालूम है कि नहीं कहाँ पे किसको क्या मदद कर सकता हूँ। तो एंटीना खुला होना चाहिए, जबकि लोग क्या ना सिर्फ भागते हैं। बॉम्बे में, थाना में, कोई भी सिटी में लोग खाली भागते रहते हैं। वो इतने भागते हैं उनको पता नहीं चलता कब 60, 80, 70, 80 का हो गया, कब गए। तो ये जब है उस समय ही वो यूज करना चाहिए। मेरा अवेयरनेस लेवल काफी हाई था, जिसके वजह से ये मेरे को ज्यादा जल्दी नहीं है। तो आप कोई मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं वैसे? बाय द वे मैं पूछ रहा हूँ, विपासना। मेरे लिए अच्छा काम करना ही मेडिटेशन है, वो मेरे को देता है एक अच्छा टक ऐसे। मतलब अभी आप मानोगे नहीं, मतलब आज कल रात को मैंने एक
कॉलेज की प्रिंसिपल से, वाइस प्रिंसिपल से बात किया, जहाँ पे मैं मतलब हेड प्रोफेसर के साथ, जहाँ पे उन्होंने बताया कि हमारे कॉलेज में 300 लड़कियां जो है वो एडमिशन नहीं ले रही क्योंकि उनको फीस देने के पैसे नहीं है। ये कल रात की बात है। हाँ, आपने मेरे को मैसेज भी भेजा है। मैं मैसेज भेजा, तो वो मैंने आज सुबह भेजा, बराबर। तो पूरी मतलब रात को मैं जब सोया तो मेरे को लगा 300 का तो मैं फीस भर नहीं सकता हूँ, पर मैं ट्राई करता हूँ 50-60 का कुछ जो भी होता है मेरे से। तो कौन सा कॉलेज सर, कहाँ से है, कहाँ से आया मैसेज आपको? तो मैं सोचा था 50-60 बच्चे लोग की फीस भर सकता हूँ, और फीस भी सिर्फ 1300 रुपए साल की। सोचो ये लोग 1300 रुपए भी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो गर्ल चाइल्ड है, पेरेंट को इतना इंटरेस्ट नहीं कि उनको पढ़ाए, या उनको मेड बना दे या विलेज में वापस भेज दे। तो मैंने सोचा 50-60 बच्चे लोग का हो जाएगा मेरे से। आप मानोगे नहीं, मैंने आज सुबह को आई थिंक 10:30 11:30 बजे सबको मैसेज भेजा है। और अभी मैं जब आपके पास इंटरव्यू में आया उसके पहले मेरे पास 150 बच्चे लोग के फीस के पैसे जमा हुए। ये कौन से स्कूल का था सर? ये वडाला में एक कॉलेज है वहाँ पे। तो 150 बच्चे लोग की स्कूल की कॉलेज की फीस जमा हो गई अभी आज की तारीख में मेरे पास। ओके, जो मेरे को किक मिलती है ना, अरे ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ये बहुत बढ़िया। इवन मेरे दिमाग में तुरंत आया, मतलब मेरे को क्या लगा, आपने गलती से मेरे को मैसेज भेजा, क्योंकि मैंने आपको पूछा वीडियो भेजो, और तभी आपका मैसेज आ गया। तभी मेरा ब्रॉडकास्ट में जा रहा था, तभी इसमें चला गया था वो। हाँ, ऐसा तो मैं सोचा कि आपका ये आ गया, तो ऑफ कोर्स मेरे दिमाग में तुरंत आया कि जैसे आपने अभी मैं बोलने वाला था, लेकिन आपने बोला फिर भी उसमें एटलीस्ट मेरा 10-15 बच्चों का कंट्रीब्यूशन मैं भी करना चाहूंगा उसमें जरूर। थैंक यू सो मच। अभी 165 हो गया। जरूर, और ये कार्ड भी मुझे एटलीस्ट 1000 कार्ड तो मुझे भेज दीजिए। भेज दूंगा। और सर जस्ट दूसरा क्वेश्चन मैं पहले पूछ लेता हूँ, बाद में एक क्वेश्चन भी पूछा है किसी ने, तो वो भी पूछता हूँ मैं आपको। एक दिग्विजय निकुम जी सर है, उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा है। उसके पहले मेरे दिमाग में और एक क्वेश्चन था, वो मैं पूरा करता हूँ तो भूल जाऊंगा। सर जैसे कि अलग अलग कंट्री में उनका कल्चर अलग होता है। भारत का कल्चर भी इतने सालों से अंग्रेजों ने राज किया, मुगलों ने राज किया, तो कल्चर एक अलग हो गया, लोगों का मेंटालिटी अलग हो जाता है। यूरोप के लोगों का मेंटालिटी अलग है। तो इतने जगह में जैसे 46 कंट्रीज में आपका ये जा रहा है, तो आपको कुछ ये डिफरेंस मालूम पड़ता है जिसका स्प्रेडिंग जो है उसमें कोई फर्क है एरिया वाइज, या जैसे एशियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज, क्योंकि उनका पर कैपिटल इनकम भी बहुत ज्यादा वास्ट डिफरेंस है। तो उसमें इसमें पर कैपिटल इनकम से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि अवेयरनेस कैसा है। अभी ये यूएस में ज्यादा हिट हो जाता है। अगर मैं खुद यूएस में रहता वहां पे चालू करता ना, तो आज मैं कहाँ पहुंच गया होता। इंडिया में इतना जल्दी लोग इसको एक तो एक्सेप्ट नहीं, यहाँ पे लोग कर लेते हैं, अच्छा काम कर लेते हैं, क्योंकि चैरिटी इंडिया में बहुत होती है। वो पॉइंट है, लोग बात नहीं करते इसके बारे में, बात नहीं करते, लोगों को भरोसा भी नहीं है, बात नहीं करते। वो सोचा रहे क्यों ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ। उसमें क्या हो रहा है ना, कभी कभी मीडिया भी साथ नहीं देती जगह पे लोगों को। मेरे बारे में अभी इसमें तो कुछ है नहीं, मेरा कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं, ना कोई कमर्शियल मोटिव है। तो अगर लिखना भी हो ना इसके बारे में, तो कभी दिमाग में एक बार आ जाता है क्या मिलेगा। वो मैं बोला मेरे को कुछ देने का नहीं है, आपको स्टोरी अच्छा लगता है तो आप कर सकते हो। और वैसे ही करके काफी इंडिया में आई थिंक ऑल मीडिया ने, हर एक मीडिया ने इसका कवरेज दे दिया है। काफी ब्लॉगर्स लोगों ने इसके बारे में लिखा है। ऑनलाइन मीडिया आप देखोगे, आप गूगल करोगे योर टर्न नाउ, तो कम से कम 15-20 पेज मिल जाएंगे आपको। टॉपिक पे अलग अलग आर्टिकल लिखा है लोगों ने, और आज तक किसी ने वही देख के मुझे लगा ना कि आपको भी बुला हुआ, एटलीस्ट आपका जो अच्छा काम है उसमें हमारा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन तो रहे। जैसे हम लोग मराठी में बोलते हैं खारीचा वाटा, मतलब हमारा एटलीस्ट जो फूल ना फुलाची पाकड़ी, फूल नहीं तो फूल की पाकड़ी, ऐसा एटलीस्ट हमारा कुछ ना कुछ ये प्रमोट करने में हमारा कुछ ना कुछ सहयोग हो, ऐसा एक जैसे हमारी भावना थी। सर इनका कहना है कि हाउ वी कैन बी मेंबर ऑफ योर एसोसिएशन, या आपका हम लोग उसका पार्टिसिपेशन में हम लोग कैसे आ सकते हैं? दिग्विजय सर जो है, राजपूत सर, उन्होंने पूछा था। दिग्विजय सर बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक कार्ड मंगाना है और आप पार्ट हो जाते हो। यस पर आपको अच्छा काम करना है और उसको और आगे बढ़ाना है, बस यही वे है। और इसमें क्या होता है ना, जितने आप लोगों को ये मैसेज पहुंचाओगे उतना इजी। मैंने क्या बोला, मेरा टारगेट है 7.7 बिलियन पीपल। सपोज आपकी कोई पहचान है कोई मराठी न्यूज़पेपर में, या मराठी मैगजीन में, या हिंदी न्यूज़पेपर में, अगर उसमें भी अगर कोई आपका कोई जर्नलिस्ट दोस्त हो जिसको आप बोले कि ये कंसेप्ट है, वो लोग स्टोरी भी कवर करते हैं ना इसकी, तो इसका रीच बहुत है। अभी जैसे मुंबई मिरर में जब आया था ना, तो अगले दिन मैंने 16,000 कार्ड मैंने पोस्ट किए थे। 16,000। न्यूज़पेपर की रीच इतनी है, ऑनलाइन की रीच इतनी है, तो उससे क्या लोगों को मैसेज जाता है, उतने लोग अच्छा काम करते हैं। एक बार जब तक ये कार्ड उसके पास हो ना, चलो मैंने आपको आज 10 कार्ड भेजे,
जब तक 10 कार्ड आपके पास हो गए तब तक तो आप अच्छा काम पक्का करोगे। सर इसके अलावा आप और कौन कौन सा इसमें आप जुड़े हुए हैं, और जो बाकी के जैसे आपने ये अपना बातों ही बातों में हमको मालूम पड़ गया कि आप ये पेट डॉग्स या स्ट्रीट स्ट्रे डॉग्स डॉग्स। जो है उसके लिए आपका हॉस्पिटल भी हम्म। है, उसके लिए पूरा ये काम होता है। तो इस तरह से और क्या क्या एक्टिविटीज है जहाँ पर आप इन्वॉल्व हैं? सो और एक मैं संस्था में है मेरा जहाँ पे मैं फाउंडिंग मेंबर है, ट्रस्टी हूँ, उसका नाम है एनीबडी कैन हेल्प। वहाँ पे मैं सब बड़े बड़े काम करता हूँ। मतलब ये जो है ये तो जो रोज का चीज है। तो वहाँ पे हम लोग जो नेपाल में अर्थक्वेक हुआ, चेन्नई में फ्लड्स हुआ, केरला में फ्लड्स हुआ, अभी कोरोना का चालू है, तो वहाँ पे हम लोग सब बड़े बड़े काम करते हैं जहाँ पे लोगों से हम लोग सब सामान इकट्ठा करते हैं या पैसे इकट्ठा करते हैं और फिर बाद में आगे जाके डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे अभी कोरोना के टाइम पे हम लोग ने कम से कम 48,000 लोगों को खाना खिलाया है। ओके, ये जो पर्टिकुलर लेबर्स का इशू हो गया था, हाँ सब हाँ, माइग्रेंट्स को, लेबरर्स को, जो वहाँ बाहर गाँव वाले जो बॉम्बे में रहते थे, वैसे 40। और खाली बॉम्बे में नहीं, पैन इंडिया हम लोग ने राशन सप्लाई किया है। राजस्थान के छोटे गांव से लेके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के नक्सल एरिया में भी हम लोग ने सप्लाई किए। पीपी किट्स दिए, मास्क दिए। मतलब अभी जो भी चल रहा था कोरोना में, इतना मतलब 3 महीने तो टाइम नहीं था। ओके, अभी 15 दिन से थोड़ा शांत हुआ है। बाकी तो कभी ऐसा दिमाग में नहीं है कि आपको कभी कोविड का इन्फेक्शन हो जाए? घर वालों ने आपको रोका नहीं? आप क्यों बाहर घूमते हो कि आपको कुछ कंट्रोल में रहता था, इतना भी ज्यादातर घर पे बैठ कर लेता था। जाना तो पड़ता ही है फील्ड पे, पर फुल प्रिकॉशन के साथ जाता। तो जितना मतलब वो जो बैलेंस वाला जो चीज है हर जगह पे आप यूज कर लेते हैं। हाँ, वो जरूरी है ना, लाइफ को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि आदमी ऐसे ही चला जाए कि पागल हो गई भाई हमको करना। ऐसा हुआ है कुछ लोगों के साथ कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, फिर वापस वो खुद ही बैठ गए फिर खुद ही बैठ गए। तो क्या होगा ना, ऐसी आप अगर, मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ, जब आप प्लेन में जाते हो तो ऑक्सीजन का मास्क गिरता है, तो एयर होस्टेस बोलती पहले मास्क खुद पहनो फिर आपके बच्चे को पहना। मैं खुद ठीक नहीं होगा तो मैं इतने वो खाना कैसे खिलाऊंगा? इसलिए ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ठीक रहूंगा तो मैं और लोगों को बहुत सकूंगा। सर ऐसा जैसे कहते हैं कि कुछ लोगों का कैसा, हमारा एक दोस्त भी यहाँ पर भी आए थे, उनका कहना है वो बेसिकली बताने से कतराते हैं। उन्होंने, मेरे फ्रेंड ही है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 35 लाख रुपीस दिए, लेकिन बोला कि बताओ मत किसी को। उनका वो बताना नहीं चाहते, उनका नाम नहीं बताना चाहते। मैं बोला कि ये बताना जरूरी है, मेरे को लगा कि बताना चाहिए, क्योंकि वो सिंपल गाड़ी यूज करते हैं। वो गाड़ी यूज करते हैं 7-8 लाख की। जो बंदा 7-8 लाख की गाड़ी, ऐसे ही नहीं उनके पास पैसा है, लेकिन वो सिंपल लाइफ पे बिलीव करते हैं। वो चाहे तो BMW और ये 4-5 रख सकते हैं, ऐसा मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन वो खुद सिंपल रहते हैं। उसके बावजूद देने की जब उनको आती है तो उनको पूरा दिल खोल के देते हैं, जब भी मैंने हमेशा उनका देखा। लेकिन वो बोलते हैं कि बताओ मत। उसका रीजन ऑफकोर्स उनके 2 रीजन भी है। एक तो है कि इस हाथ का दूसरे हाथ को मालूम नहीं पड़े, वो एक कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट उनके है कि लोगों को ऐसा लगता है कि बोलते हैं हमने दिया और आपने अनाउंस कर दिया, तो फिर लोग सिर्फ उसी डायरेक्शन से आपके पास आते हैं। और मेरे को बहुत तकलीफ होती है कि बोलते हैं मैं सबको तो हेल्प नहीं कर सकता हूँ। कुछ लोग अपने पर्सनल प्रॉब्लम लेके आएंगे, मेरे को मेरा इसके लिए मेरे को पैसा दे दो, मेरा लोन का प्रॉब्लम हो गया, मेरे ऊपर कर्जा हो गया, तो ये सबके लिए मैं नहीं दे सकता हूँ करके मैं बोलता है। मैं मेरे को ना बोलने में बहुत तकलीफ होती है लोगों को, तो इसलिए मैं बताता ही नहीं हूँ और मैं जनरली अवॉइड करता हूँ। मेरे को उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला था किसी को मत बताना, इसलिए मैं उनका नाम ही नहीं बता रहा हूँ अभी। नहीं, वो बात सही। बहुत लोग हैं जो नहीं बताना चाहते, पर आजकल का जमाना ऐसा है ना, जो यूथ है वो सब कुछ जो सोशल मीडिया है उस पर बिलीव करता है, न्यूज पे भी बिलीव करता है और अच्छे काम में भी बिलीव करता है। इसलिए बताना इसके लिए जरूरी है ताकि आप लोगों को इंस्पायर करें। अभी आप देखो ना, ये जो आपने बताया कि वो 7-8 लाख की गाड़ी लेते, भले वो 5 BMW अफोर्ड कर सकते हो सारे। अभी आप कोरोना में देखो, कोरोना में हम लोग को एक्चुअल मालूम पड़ा कि हम लोग को एक्चुअली 3 जोड़ी कपड़ा चाहिए, है ना? 3 जोड़ी कपड़ा चाहिए, गाड़ी नहीं होगी तो भी चलेगा, और खाना चाहिए। और खाना भी उन्होंने तो बहुत सिखाया अपने को, अपने दोस्त कौन है, लोग इसको सीख के आगे अमल करें तो उसमें मजा है। बराबर। ना उनके ब्रांडेड क्लोथ्स काम आए, ना उनके जूते काम आए, नहीं उनकी बड़ी गाड़ियां काम आई, कुछ काम नहीं आया। ये सब घर पे पड़े रहे क्योंकि हम भी घर पे सीमित पड़े। बराबर। मतलब ये बात ये कि अगर लोग समझ में आए कि मेरी नीड और मेरा वांट में क्या फर्क है, मेरी जरूरत तो इतनी है और बाकी सब, और मैं तो अनलिमिटेड है। हाँ, मैं लोगों को यही बताता हूँ कि जो पैसा आपके पास है, अगर कल कुछ आपको हो जाता है तो वो पैसा आपका नहीं है। जो
आपने यूज किया वही आपका है। बराबर। मतलब आज की तारीख में अगर आपके पास 10 लाख रुपए है, आज आपने 10 लाख यूज किए तो वो आपके है। अब अगर कुछ हो जाता है मुझे, वाइफ की पता नहीं किसके हूँ, तो जो अपना है, जो अपने यूज किया अपन यूज करके जाए वही अपना है, बाकी तो कुछ सब किसी और का। यहाँ कुछ हम खाली हाथ आए खाली हाथ जाना। खाली आ जा, सही बात है। जो हम लोग एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग बोलेंगे कि अपने नाम पे इतनी प्रॉपर्टी है या वो है, लेकिन हम लोग जो यूज करते हैं वही एक्चुअली जितने दिन यूज करते हैं उतने दिन तक ही अपनी है। बाकी अभी आपके पास लोनावाला में प्रॉपर्टी हो या मॉल्डीव्स में प्रॉपर्टी हो, आप तो कोरोना में घर पे ही बैठे हो। नहीं सर, आप हिस्ट्री भी देखेंगे। अभी एक टाइम पे जो राजा थे, टीपू सुल्तान का एग्जांपल ले लो या कोई भी राजा का एग्जांपल ले लो, उनके या आप सद्दाम हुसैन का एग्जांपल ले लो, लीबिया का जो राजा था उसका, गद्दाफी का देख लो, बड़े बड़े पैलेसेस थे, ये थे, जाने में कितना टाइम लगता है। जैसे इराक खत्म हो गया तो उसकी जो करेंसी थी उसकी पूरी एक ही झटके में जितने लोग अमीर थे एक ही लेवल पे आ गए, करेंसी का कोई वैल्यू नहीं रहा। मतलब तो क्या मतलब, समय कब पलट जाता है ना, हाँ नहीं होता है। इससे जितने आप ज्यादा ग्राउंडेड रहोगे, जितने आप कम में रहोगे, उतने आप ज्यादा खुश रहोगे। बराबर है, बराबर। सर एक और आपको ऋषभ जी मेरे को पूछना था, आपकी राय में आदमी को कितना, जितनी उसकी आमदनी है उसके हिसाब से कितना उसको डोनेट करना चाहिए, और आप खुद क्या फॉलो करते हैं और लोगों को क्या कहना चाहते हैं उसके लिए? मैं तो लोगों को यही सलाह देता हूँ। अभी मैं ग्रेजुएशन सेरेमनी में गया था, तो वहाँ पे जो बच्चे ग्रेजुएट होके जा रहे थे उनको मैंने ये सलाह दी थी कि फ्रॉम योर वेरी फर्स्ट सैलरी, मतलब वो लोग 20-21 साल के होंगे, फ्रॉम वेरी फर्स्ट सैलरी स्टार्ट गिविंग 10% फॉर चैरिटी। 10% चैरिटी में देना चाहिए और 10% अपने के लिए यूज करना चाहिए, मतलब अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए, टू स्टार्ट विथ। बाकी फिर आप 50 भी दो, 100 भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि वो आपका पैसा है। बट हमेशा जितना भी आपका सैलरी आता है, सपोज आपका सैलरी ₹1,00,000 है, पहले 10,000 निकाल ही दो। चलो अभी ये मैंने आपके पास कुछ है नहीं कि मैं कहाँ चैरिटी दूँ, तो निकाल के साइड पे रख दो एक अलग अकाउंट में, यहाँ वो कैश विड्रॉ करके बैंक में, यहाँ घर पे रख दो, ताकि जब चांस मिलेगा, जैसे कोरोना का चांस मिला तो आपने दे दिया। बराबर, 10% तो मिनिमम आपको देना चाहिए टू स्टार्ट विथ। बाकी आपने देखा कि बिल गेट्स हो, अजीम प्रेमजी हो, आज तो अजीम प्रेमजी जी का बर्थडे भी है, उन्होंने अपना 60, 70, 80, 90% वेल्थ चैरिटी में दे दिया, ट्रस्ट में दिया, मतलब ट्रस्ट में, हाँ ट्रस्ट में दिया, एंड में तो चैरिटी में यूज होगा, चैरिटी में यूज करने के लिए दिया, ट्रस्ट में। यस, तो मतलब जितना आप दे सकते हैं एटलीस्ट 10% तो आपके आमदनी मिनिमम स्टार्ट। मैं बोलता हूँ इसके पीछे भी एक साइंस है कि आप जितना देते हो उतना आता है। जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला न्यूटन, जितना बांटोगे वो अपने आप वो 10 गुना आता है आपके पास। अगर आप 10 गुना, 1 रुपया हेट्रेड भी देते हो तो 10 गुना हेट्रेड आती है। अब 1 रुपया देते हो तो 10 रुपया आते हो। कैसे आते, जरूर नहीं कि हमेशा कैश में है, हाँ, वो भी आता है। एंड में आपका खुश रहना जरूरी है। बाकी आपके पास आज 2 करोड़ भी होगा पर आप खुश नहीं रहोगे तो कोई पॉइंट नहीं। एंड में आपको खुशी बन के वो आएगी, 10 गुना खुशी बन के आएगी। वो हिसाब से भी दो, सेल्फिश बन के दो कि कम से कम 10 गुना आएगा। पर मैं तो बताऊँ वो एक्सपेक्टेशन रखो मत, सिर्फ देते रहो। हाँ, नेचुरली वो एक्सपेक्टेशन रखने से रखो मत, जाता है ना, तो उसमें मजा नहीं। एक्सपेक्टेशन रखे होना बिंदा से, मैं तो बोला देते रहो। वो जो देता है वो सोचेगा आपके बारे में जो सोचना है वो। सर ये आप तो राइटर तो नहीं थे, फिर ये बुक लिखने का किस तरह से आया दिमाग में? और आपने ये 4 और ऐसे बुक लिखे जिसके ऊपर काफी मतलब उसका पॉपुलर रहे और काफी मतलब उसका अवार्ड भी मिले, तो किस तरह से आपका ये जर्नी रहा बुक का? और एक के बाद आपने मेरे ख्याल से 4 या 5 बुक्स लिखे ना? वो गाना है, मैं शायर तो नहीं मगर है पर मेरे किस्से में मैं लेखक तो था नहीं मगर है जिंदगी, जब से तुझे करीब से देखा तो मुझे आ गया लिखना। 2 बुक मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस पे कि जहाँ पे मैंने लोगों से सीखा है, और 2 बुक है जहाँ पे लोगों ने ये कार्ड यूज किया है, लोगों ने सीखा है, जहाँ पे उसने अपनी स्टोरी शेयर की। मतलब वो 2 बुक जो है, ये वाली जो 2 बुक है, ये जो 2 बुक है रियल स्टोरीज है कि कैसे लोग ने ये कार्ड को यूज किया है, या मैंने आपको दिया है तो मैंने क्या किया था और दिया था, या आपने लिया है तो आपको कैसे दिया था, वैसे कि लोग, ऐसे लोगों की सच्ची स्टोरीज है इसमें, रॉयल्टी जाती है चैरिटी में। तो और ये बुक इतनी पॉपुलर हो गई क्योंकि इसमें अगर आपको अपने बच्चे को सिखाना है काइंडनेस क्या है, उसको बताएंगे या लेक्चर देंगे तो समझिएगा नहीं।
तो बुक से पढ़ के उसको आइडिया आएगा, अरे हाँ ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते इससे मेरे को एक्चुअली आपका मेरे को याद आया, वडोदरा में अभी देखते हैं, हम भी जब जरूरत पड़ते है तो डोनेशन देते हैं, कभी कभी 8-8 10-10 लाख भी दिए। लेकिन मेरे को याद आता है एक छोटा सा एक्ट मेरा, मैं वडोदरा में था, एक होटल में था और अकेला था, एक बिजनेस मीटिंग के लिए गया था, तो होटल में रुका मैं, और मेरा खाना होने के बाद मेरे को एक बीच बाहर एक पागल जैसा आदमी दिखाई दिया। पता नहीं मेरे को क्या हुआ, उसको देख के मैंने और एक पार्सल ऑर्डर किया और उसको लाके दे दिया। उसके चेहरे पे जो खुशी आई, मतलब लोग तो उसको पागल जैसा समझ रहे थे, लेकिन उसने मेरे तरफ इस तरह से देखा, वो मैं अभी तक भूल नहीं सकता हूँ। मतलब उससे मेरे को जो अच्छा लगा, मेरे को लगता है कि मैंने जो 10 लाख जहाँ पे डोनेशन देने के बाद भी मेरे को उतना खुशी नहीं फीलिंग तो हुई। जब खुद जो करते हो ना आपके हाँ। साथ, तरह से मेरा मेजॉरिटी डोनेशन ऐसा होता है जहाँ पे मैं खुद वो देख सकूं। क्योंकि उसके लिए मेरे को लगा होगा 100 रुपया सिर्फ, लेकिन मेरे को अभी भी उस आदमी का चेहरा मेरे दिमाग में हटता नहीं है कि उसको कितना अच्छा लगा। मतलब उसको फीलिंग जो था, मेरे को एकदम उसको देख पाया मैं तो कि दिल से दुआ निकली होगी, दिल से आपके हाँ। दिल से तो दुआ उसको निकली। ये जो चीजें है ना, कि जो आपने बोली कि छोटी एक्ट, मेरे को अचानक याद स्टोरी से याद, अपने को हम लोग भूल जाते हैं छोटी छोटी चीजें, तो उसका चेहरा मेरे को अभी भी याद आता है कि क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है या कुछ बहुत बड़ी चीज करने की जरूरत नहीं है, छोटे से एक्ट से ये होता है, ये हो चीज जाता है। मेरे को याद है। सर आपका एक्चुअली आपको क्या लगता है कि अभी अगले जैसे कि अभी आप तो यंग ही है, 40 के आसपास की आपकी उम्र होगी, मैं बताना नहीं 25 चाहूंगा सबको 25 की उम्र है लोगों को बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन आपकी भाभी जी चाहेगी कि बताऊं मैं क्योंकि हाँ, 25 से सुन रही हो तो यही है कि जैसे कि आगे में आपको काफी जर्नी है, तो आपको क्या लगता है कि भारत में इसका ये कहाँ तक फैलेगी, आपके रहते हुए 20-25-30-40 साल में ये कहाँ तक किस तरह से जाएगी? क्योंकि आपके जो जिस एज में आपने चालू किया उसी एज में गौतम बुद्ध जी ने ये उनको जो बुद्धत्व को प्राप्त हुए थे, और उन्होंने अराउंड 30 मतलब 27-28 में वो बाहर निकले, 35 से वो 80 की उम्र तक पूरी तरह से बांटते हुए पूरे भारत, उसके बाद में विश्व में फैल गया उनका नॉलेज जो दुनिया को बताना चाहते थे। तो उस तरह से आप उम्मीद रखते हैं कि अगले 30-40 साल में ये पूरे भारत में, उसके साथ पूरे विश्व में, घर घर में पहुंच जाएगा एक्ट ऑफ काइंडनेस? आप जैसे दोस्तों का साथ होगा ना तो ये बहुत जगह फैलेगा, और ये फैलेगा क्योंकि जब मैं खुद ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अगर 11 साल में 46 कंट्रीज पहुंच गए, इतने लोगों को मालूम पड़ गया इसके बारे में। भी आज की तारीख में बॉम्बे में कहीं भी लेक्चर देने जाऊं तो वो ग्रुप में से 2-4 लोग होते जिसने इसके बारे में ऑलरेडी सुना है या उन्होंने कार्ड यूज किया है। वो इतना लक है। तो पॉइंट तो यही है कि 20-25 साल के बाद, मेरा तो यही है कि 10 साल के बाद भी ये कार्ड के पास ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि नहीं ये मुझे करना है, ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए, वो आदत होनी चाहिए। मैं इसलिए भी मैं 1000 कार्ड इसलिए आपसे मांग रहा हूँ क्योंकि वो आदत पड़नी चाहिए कि आप कार्ड रहेगा जेब में, जिस तरह से अपना विजिटिंग कार्ड है वैसे ये कार्ड रहेगा, तो दिन में एटलीस्ट 3-4 एक्ट होनी चाहिए इस तरह से, जो जिस तरह एटलीस्ट एक एक्ट तो कम से कम हर बंदा कर सकता है। होनी चाहिए। सर आप अभी हम लोग अपना ऑलमोस्ट 1 घंटा होने को है, तो आखिर में मैं कुछ पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपको आज की जो जनरेशन है, नई जनरेशन है, उसके लिए आपको क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि उनको तो अपना कारोबार तो करना ही है, सक्सेस तो पानी ही है, तो उसके साथ साथ आपका क्या उनके लिए मैसेज है पर्टिकुलर? मेरा उनके लिए ये मैसेज है कि डोंट स्टॉप योरसेल्फ। अभी सब इंडिपेंडेंट हो गए, सब अपना अपना खुद का पैसा कमाना चालू कर दिए। तो मेरा यही उनको मैसेज है कि जितना हो उतना देना छोटी उम्र में चालू करो। मैं तो इसलिए मैं स्कूल में भी देता हूँ लेक्चर, ताकि लोगों को कि छोटी सी उम्र में, और पेरेंट्स को भी मैं समझाता हूँ कि छोटी सी उम्र में से बच्चे लोग को समझो, बच्चे लोग को लेक्चर मत दो, बच्चे लोग के साथ मिलके अच्छा काम करो, बच्चे लोग को समझ में आए कि नहीं मेरे जैसे मैं मेरे दादा और मेरे डैड से सीखा हूँ, वैसे बच्चे लोग को भी अभी से सीखना चाहिए। बराबर। और जो जैसे हम लोग कहते हैं कि कितना भी लेक्चर से कोई सुनेगा नहीं, जो बेसिकली हम जो करते हैं उसी को फॉलो करते हैं, और यही चीज एक्चुअली में उनके लिए एग्जाम्पल बनो। हाँ, गौतम बुद्ध जी का एग्जाम्पल ना, वो लेक्चर के खिलाफ थे। मतलब वो बोलते थे कि कितना भी बताऊं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला हूँ, मैं जो प्रोसेस बताता हूँ, मैं जिस रास्ते पे गया हूँ उस रास्ते से आप चलो तो आप पहुंच जाओगे। रास्ता तो मैंने बना दिया, आप चलो। हाँ, रास्ता मैंने बना दिया, बता दिया कि ये रास्ता है, लेकिन जाना तो पड़ेगा खुद को ही।
जाना खुद को ही तो वही चीज है, अगर हम लोग जो फॉलो करेंगे तो नेचुरली अपनी नेक्स्ट जनरेशन वही फॉलो करेगी, और हम लोग जो बोएंगे वही अपने को वापस मिलेगा। जो हम लोग डालेंगे खेती में वही आएगा, जो अच्छा डालेंगे तो अच्छा आएगा, नहीं डालेंगे तो वो नहीं आएगा। तो उसी तरह से अगर आप अच्छा ही डालेंगे तो अच्छा अपने को जरूर मिलने वाला है। जरूर। तो उसी के साथ सर थैंक यू वेरी मच ऋषभ जी, Thank you, आपने हरीश जी। आपका शेयर किया। मैं फिर भी आखिर में पूछना चाहूंगा, आप और कुछ अब बताना चाहेंगे, ये हम लोग मिस कर रहे हैं, या कुछ रह गया जो मेरा आप सिर्फ लोगों से यही है, सिर्फ मेरा 7.7 बिलियन लोगों को ये कार्ड पहुंचाना है। हम्म, तो जितनी आपकी नेटवर्क हो, जितने आप लोगों को बात बता सको, या आपके जर्नलिस्ट मित्र हो, या कोई मीडिया में काम कर रहे हो, अगर वो लोग थोड़ा भी कवरेज देते हैं या कोई इंटरव्यू होता है, तो उतने लोगों को हम लोग मैसेज पहुंचा सकेंगे। और इसमें मेरा कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं, मेरा मोटिव यही है कि जितने ज्यादा लोग खुश रहते हैं, जितने ज्यादा लोग स्माइल करते हैं, उतना अच्छा है। गुड सर, थैंक यू वेरी मच। और आपने आज के दिन के लिए तो हमारे ऊपर हमारे चेहरे पे भी खुशी दी आपने, छोटे से एक्ट से जो प्रोग्राम के पहले। तो मुझे भी समझ में आ गया कि कितने छोटी छोटी चीजें हैं जिससे कि खुशी फैलाई जा सकती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग एक्सेप्टिंग आवर रिक्वेस्ट एंड बीइंग आवर गेस्ट, एक्सेप्टिंग आवर रिक्वेस्ट ऑन एक उड़ान। और हम लोग ये आपका मैसेज एक उड़ान के माध्यम से जितने भी हमारे फॉलोअर्स है, हमारे देखने वाले लोग हैं, हमारे पास जो लोग हैं ऑल ओवर इंडिया से, इसलिए मैं हिंदी में रखता हूँ प्रोग्राम, क्योंकि हमारे बाहर भी प्रोजेक्ट चलते हैं, तो हमारे जो देखने वाले हैं उनको समझें। और बहुत बड़ा पैसा या बहुत ज्यादा पैसा होने की जरूरत नहीं, हम लोग दूसरे के बारे में दुआ भी दे, कुछ भी पैसा करने की जरूरत नहीं है। Yes, अगर अच्छी दुआ भी दे तो भी बहुत है, मतलब अच्छे दिमाग में अपने को अच्छे उसका अच्छा हो ऐसा दिमाग में भी आया तो हमने एक्ट ऑफ काइंडनेस किया। तो इन्हीं का ऋषभ जी का यही संदेश हम पूरा हर एक को, मेरी भी रिक्वेस्ट रहेगी कि सब लोग हम लोग ये खुद भी करेंगे और जितने लोगों को पहुंचा सकेंगे, और अपने एक्ट से नेक्स्ट जनरेशन को भी हम लोग यही संदेश देंगे। तो थैंक यू वेरी मच ऋषभ जी वंस अगेन, एंड थैंक यू सो मच हरीश जी। इवेंट